आज का टॉपिक है बायोडाटा, रिज्यूमे तथा सीवी। प्रश्न यह है कि क्या इन तीनों में अंतर है या तीनों एक ही हैं। सामान्यतः यह देखने में आता है कि अधिकांश विद्यार्थियों को इसका अर्थ नहीं पता होता, कई शिक्षकों को भी नहीं पता होता, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा चलन इस चीज़ का नहीं था। अब यह पाठ्यक्रमों में आ गया है, तो इसलिए बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी, इन तीनों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आज के संदर्भ में यदि आप बात करेंगे तो तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ, 90 के दशक तक यह अवश्य था कि सामान्यतः सभी कंपनियां बायोडाटा शब्द का ही प्रयोग करती थी। सामाजिक कार्यों में भी बायोडाटा शब्द का ही प्रयोग होता था। जब भी किसी से कोई जानकारी ली जाती थी, उस समय उससे बायोडाटा ही मांगा जाता था। किंतु आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बायोडाटा, रिज्यूमे, सीवी तीनों के अर्थ बदल चुके हैं। बायोडाटा का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, अपना व्यक्तिगत विवरण किसी सामाजिक कार्य के लिए, विवाह आदि के लिए भेजनी है। जब हमसे हमारी कोई व्यक्तिगत जानकारी, हमारा व्यक्तिगत विवरण शादी विवाह अथवा सामाजिक कार्य में मांगता है तो हम बायोडाटा भेजते हैं। बायोडाटा शब्द बायोग्राफिकल डेटा से बना है। इसका अर्थ ही होता है व्यक्तिगत जानकारियों का विवरण, व्यक्तिगत जानकारियां या सूचनाएं अथवा विवरण। रिज्यूमे शब्द फ्रेंच भाषा का है। इसका अर्थ होता है समरी, सारांश। तो इसके अर्थ से ही स्पष्ट है कि यह सारांश है। किस चीज़ का सारांश है? यह सारांश है आपके अनुभव का, आपकी योग्यता का, और मूल रूप से आपके कौशल या स्किल का। तो रिज्यूमे में आपकी स्किल या कौशल को प्रधानता दी जाती है। तो रिज्यूमे का उपयोग कब करते हैं? अधिकांश फ्रेशर्स लोग रिज्यूमे का उपयोग करते हैं। जिसने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और उसे तत्काल कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो वो अपना रिज्यूमे भेजेगा। बायोडाटा में कोई शब्द लिमिट नहीं है, कितने भी पृष्ठ का हो सकता है, लेकिन रिज्यूमे सामान्यतः 1 से 2 पेज का होता है। अब एक तीसरा शब्द है, वह है सीवी। सीवी का फुल फॉर्म यदि गूगल से पूछते हैं तो वह करिकुलम विटे बताता है, जबकि कहीं कहीं इसे क्यूरिकुलम विटाए भी कहते हैं। तो करिकुलम विटे यह शब्द अधिक प्रचलन में है, लेकिन दोनों ही कठिन हैं, करिकुलम विटे, क्यूरिकुलम विटाए। इसलिए लोग इस कठिनाई से बचने के लिए सीवी शब्द का प्रयोग करते हैं। सीवी का उपयोग भी नौकरी के लिए ही किया जाता है, किंतु ऐसे प्रोफेशनल जिनको बहुत अनुभव होता है, कई वर्ष का अनुभव होता है, और उन्हें अपने डिटेल्स कहीं भेजने होते हैं, वे पुनः नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो एक्सपीरियंस्ड लोग, अनुभवी लोग जिनके पास कार्य का पर्याप्त अनुभव होता है, वे सीवी बनाते हैं, और सीवी 2 से 3 पेज का सामान्यतः होता है। तो बायोडाटा में पेजों की कोई संख्या नहीं, निश्चित नहीं है। उसका उपयोग आजकल सामाजिक कार्यों में किया जाता है। रिज्यूमे का उपयोग जो विद्यार्थी हैं और जॉब चाहते हैं उसके लिए किया जाता है। लेकिन जब कोई अनुभवी व्यक्ति, जिसे कार्य का एक लंबा अनुभव है, वह विस्तृत जानकारी अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की देना चाहता है, तब वह सीवी का उपयोग करेगा। एक विशेष बात आप ध्यान रखें, जैसे बायोडाटा आपने कितना भी अच्छा बनाया हो, वह शादी हो जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे ही रिज्यूमे और सीवी नौकरी की गारंटी नहीं है। अच्छा बायोडाटा होगा तो लोग घर तक लड़का या लड़की को देखने आएंगे, चर्चा चलाएंगे, फिर उसका साक्षात्कार होगा, अगर पसंद आएगा तो विवाह होगा। ठीक इसी प्रकार रिज्यूमे आपको इंटरव्यू, साक्षात्कार तक पहुंचाने का माध्यम है। रिज्यूमे और सीवी यदि अच्छा हुआ तो आप साक्षात्कार तक पहुंच जाएंगे। साक्षात्कार
अर्थात इंटरव्यू। इंटरव्यू में जब आपसे बात होगी तब वहाँ आपका व्यक्तित्व देखा जाएगा और वहाँ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना आवश्यक है। आजकल व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हमारे पाठ्यक्रमों में आ गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व विकास क्या है, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करेंगे।